नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, हमें पिछले वर्ग में क्या देखा था, आपको याद में है क्या? कविता देखे थे श्री कृष्ण की छटा। क्या याद है आपने उस कविता के बारे में? आपको कुछ पता है क्या? तो आदर का नाम होता है श्री अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके चाचा की देखरेख में हुई थी। भारतेंदु युग में वे साहित्य क्षेत्र में आए। पहले वे ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। त्रिवेदी युग में उन्होंने खड़ी बोली में रचना करना शुरू कर लिया था। वे भावुक कवि थे और उपदेश आचार्य भी थे, सुधारवादी थे। उन्होंने पति प्रेमिका, जाति प्रेमिका, देश प्रेमिका आदि नवीन नायिकाओं की सृष्टि की है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं चुपते, चौपते और प्रिय प्रवास। श्री कृष्ण की छटा प्रिय प्रवास से दी गई है। इसमें क्या कहा गया है? गोकुल वासियानों श्री कृष्ण की इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गायों को चराने के लिए सवेरे ही एक कंबली और लकुटी के साथ उन्होंने चले गए थे। हमेशा के लिए उनके पास बांसुरी रहती है, ये सबको पता है। लेकिन वहाँ के गोकुल वासियों ने उन्होंने श्री कृष्ण के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तब वहाँ का वो सीनरी कैसा है, वो दृश्य कैसा है, वही होता है उस कविता में। जब भी उन्होंने देनुओं को चराकर, देनुओं का मतलब क्या होता है? गायें को चराकर उन्होंने वापस आते हैं, तब कैसा दिखता है? वापस आते समय देनुओं के वो चलन से धूल उड़ता है। वो धूल के बीच में काली माँ जैसे श्री कृष्ण दिखते हैं। धूल में तो आकाश से कहा जाता है, उसका मिसाल दिया गया है। आकाश के काली माँ के बीच में ये बादल जैसा दिखते हैं श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो काले रंग के होते हैं, इसलिए कवि ने उनको काली माँ कहते हैं, जैसा बादल, काला बादल कहते हैं। और उन्होंने, कवि ने उनको अंग अंग से उनका वर्णन करते हैं। तो वहाँ के लोगों, स्त्रियों, गोपिकाओं, बाल बच्चों, सब लोग उनका इंतजार करते हैं। अपलक दृष्टि से, खुला हुआ मुंह से उन्होंने जैसे पाहन पुतलियाँ, जैसे पाहन पुतलियाँ का मतलब क्या होता है? जैसा पाहन का मतलब होता है पत्थर, उसका वो मूर्ति, पत्थर की मूर्ति जैसा बिना हिले या डुले खड़े हुए हैं और उनका आने का इंतजार कर रहे हैं। जब भी वो वापस आते हैं तो वे लोग बहुत खुशी हो जाते हैं। कवि तो उनका अंग अंग का वर्णन करते हैं। उनका वस्त्र पीत रंग का वस्त्र, मतलब पीला रंग का वस्त्र उन्हें पहना हुआ है। वो देखने में कैसा लगता है? सूर्य के किरणों जैसे लगते हैं। और उनके गले में रंग बिरंगे वैजयंती माला, वैजयंती माला मतलब जंगल में होने वाले रंग बिरंगे फूलों से बना हुआ माला को उन्होंने पहने हुए हैं। हमेशा के लिए उन्होंने सिर के मुकुट में क्या ताज से पहना हुआ है? हमेशा वो मोर पंख को पहनते हैं। और पीत रंग का वस्त्र पहना हुआ है, काले रंग के होते हैं उन्होंने। और हमेशा के लिए उनके अधरण पर, अधर मतलब क्या होता है? वो उनको करते हैं। अधर में हमेशा के लिए मुरली बजाते रहते हैं। मुरली बजाने के कारण श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहते हैं। मुरली से बजा बजा कर उन्होंने सिर्फ पशु पक्षियों को नहीं, सारे वहाँ के होने वाले सारे मनुष्य जाति को भी अपने वश में ला जाते हैं। वहाँ के गोपिकाओं अपने सब कुछ सर्वस्व भूलकर श्री कृष्ण के पीछे चले जाते हैं। उनको वो अपने पति समझते हैं। जैसा उनका अंग अंग का वर्णन करते हैं कवि ने, और कहते हैं जब भी वो वापस आते हैं, वहाँ के वो गोकुलवासियों ने
वो लोग क्या कहते हैं कि उनका बलैया लेते हैं। अब बुजुर्ग लोग उनका बलैया लेते हैं, वे ही नहीं वहाँ होने वाले लड़कियों भी उनका तृण तोड़ते हैं। ऐसा ही बहुत अच्छे से अच्छे वर्णन करते हैं कबीर। सोचती हूँ आपको पिछले पाठ समझ में आता ही होगा। चलो अब हमें नया पाठ के तरफ जाएंगे। तो आज होता है नया पाठ, पद्य के तरफ जाते हैं हमें। लेसन भाव या मनोविकार। भाव मतलब होता है अपना एक्सप्रेशंस, जो दिल के अंदर जो होता है उससे भाव, बाहर का फीलिंग्स क्या होता है, वो एक्सप्रेशंस अपने फेस में क्या दिखता है, वही होता है भाव। लेसन का नाम है भाव या मनोविकार और आतर होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, भाव का मतलब क्या है, भाव का डेफिनेशन क्या है? नाना विषयों का बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपकता के अनुसार अनुभूति भिन्न भिन्न संकटित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहते हैं। समझ में आता है क्या? नाना विषयों का बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपकता की अनुसार अनुभूति भिन्न भिन्न संकटित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहते हैं। जो दिल में होने वाले फीलिंग्स वो बाहर कैसा एक्सप्रेस करते हैं, उसे क्या होता है? डिफरेंट, भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके अनेक रूप होते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो फीलिंग्स को वही उसे एक्सप्रेशंस कहा जाता है, वही भाव होता है। भाव 9 प्रकार के होते हैं। जब बच्चा रोता है सिर्फ 2 क्रिया ही बच्चे से कर सकता है, रोना या हंसना, क्योंकि बच्चा तो क्या नहीं करता, कुछ भी बोल नहीं सकता। बच्चा हंसता है तो हमें सोचते ही बच्चा खुशी से है, जब बच्चा रोता है तो उसका कई कारण होता है, लेकिन सब लोग उसे समझ नहीं सकते, सिर्फ उसकी माँ ऐसा ही समझ सकती है कि बच्चा क्यों रोता है। तो इस समय में उसे क्या करना है, उसे भूख लगता है क्या, उस समय उसे नींद आता है, ऐसा ही वो विभिन्न प्रकार का क्रियाओं का याद में वो माँ ही समझ सकती है। अगर इसके अलावा जब वो फीड करने पर भी या सोने पर भी या सोने के बाद भी वो कुछ ना कुछ रोना कंटिन्यूअस होता है, तब ये समझ सकते हैं कि उसे कुछ होता है, या दर्द जो शरीर में कुछ ना कुछ होता है, तब झट से हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो ये हमें समझ नहीं सकते, सिर्फ हमें उसका हंसना और रोना, हंसना का कारण, रोने का थोड़ा थोड़ा कारण ही हमें समझ सकते हैं। ऐसा ही भाव भी होता है। कवि कहते हैं कि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी का जीवन अनुभव होता है। एक्सप्रेशंस प्राणी से शुरू होता है। उच्च प्राणी मनुष्य है, मनुष्य को ही उच्च प्राणी कहते हैं। वह केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। एक जोड़ी अनुभूति का मतलब कवि कहते हैं कि जोड़ी का मतलब 2 होता है, हंसना और रोना। इसलिए तो बच्चे का एग्जाम्पल दिया गया है, हंसना और रोना। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति करने के लिए जगह है। पेट का भरा या खाली रहने से ऐसा अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों को चिन्ह हंसना या रोना देखे जाता है, पर ये अनुभूतियाँ बिल्कुल सामान्य रूप में रहती है। विशेषों की ओर विशेष रूप में ज्ञानपूर्वक उन्मुख नहीं होता है। इसके बाद में भाव का डेफिनेशन कहा गया है। ओके,
हम कह सकते हैं कि सुख का और दुख मूल का अनुभूति कैसा हो सकता है। इसका भेद कई प्रकार के होते हैं। प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, घृणा, करुणा आदि। इसका ही इसे ही कवि 9 एक्सप्रेशन से कहते हैं। देखो यहाँ पर श्रृंगार, क्रोध, हास्य, बीभत्स, शांत, करुण, भयानक, अद्भुत, वीर 9 प्रकार के होते हैं। जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ज्ञान होता था, असम लक्ष्य क्रम अनुमान द्वारा उसे बालकों को कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। इसी प्रकार जिस पर अपना वश न होने के कारण ऐसे कारण से कष्ट पहुंचाने वाले भावी अनिष्ट के लिए निश्चय से दुख होता है, वह भय कहलाता है। बहुत छोटे बच्चे को जिसे ये निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होती। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए अगर हमें हाथ उठाएंगे या डंडा उठाएंगे, लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी नहीं समझ सकता है कि उसका रिएक्ट क्या होने वाला है। हाथ उठाने से परिणाम दुखी हो सकता है। मनोविकारों या भावों की अनुभूतियां परस्पर तथा सुख या दुख की मूल अनुभूति की ऐसी ही भिन्न होती है जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजित द्रव्यों से भिन्न होता है। एसिड और बेसिक का कॉम्बिनेशन के बारे में कहते हैं। विषय बोध की विभिन्नता तथा उससे संबंध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार मनोविकारों की अनुरूपकता का विकास होता है। हानि या दुख के कारण ही हानि या दुख पहुंचाने की चेतना वृत्ति का पता पाने पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता है, जिसे दुख कहते हैं। दुख क्या होता है? तो दुख कैसा पैदा होता है? दुख कोई दुर्घटना से अपना पारिवारिक लोगों या हमारे घनिष्ठ मित्रों को कुछ होने से जब हमारा दुख बहुत हो जाता है। दुख और सुख 2 प्रकार के होते हैं। दुख के स्थान में हमें क्या अनुभव कर सकते हैं और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। दुख होने से भी आंसू बहते हैं, सुख होने से भी आंसू बहते हैं। इसे ही यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि श्रृंगार रस में तो मैं क्या कही थी, पहले ही आपको श्रृंगार रस के बारे में पाठ चलाया था। नायक और नायिका के बारे में यहाँ पर कहा जाता है। श्रृंगार क्या होता है? सजावट। अपने आप को सुंदरता दिखाने के लिए जो सजावट करते हैं वे श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार नारी का रूप होता है। वो हमेशा क्या करती है? दूसरों को सामने अधिक सुंदर दिखने के लिए हमेशा सुंदर से दिखती है। ओके, श्रृंगार रस के बारे में पहले ही कहते हैं। और श्रृंगार रस में 2 प्रकार होते हैं, संयोग और वियोग। लेकिन इस पर बेसिक होते हैं यहाँ पर नायक और नायिका। संयोग का मतलब होता है मिलन और वियोग का मतलब होता है बिछुड़ने का। संयोग क्या होता है? यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन से क्या फीलिंग्स होता है, तब उन पर इतना ही खुशी का वातावरण होता है। दो उनके आसपास का जो जगह होता है, जो वातावरण हो जाते हैं, उन्होंने भूल जाते हैं। हमेशा के लिए उन्होंने हाथ में हाथ पकड़ कर बैठे हुए रहते हैं। उनका रोम रोम एक एक रोम से पुलकित होता है। जो समय बीतता है उनका लापता होकर उन्होंने बैठे हुए होते हैं। घंटे घंटे से उन्होंने ऐसा ही बात विवाद में रहते हैं, तो खुशियां बहलाते रहते हैं। लेकिन वियोग क्या होता है? बिछुड़ने से भी यहाँ पर क्या होता है? इसका भाव। नायक और नायिका का तड़पना क्या होता है? दो लोग बिछुड़ जाते हैं तो उनको क्या हालत होता है? वहीं पर भी उनका आंसू बहते हैं, लेकिन वो पहले का आंसू और पिछले वाले का आंसू में बहुत भेद होता है। खुशी से आंसू बहते हैं और दुख से आंसू बहते हैं। दोनों एक को एक नहीं देखते हैं, लेकिन देखने के लिए वो तड़पते हैं।
क्या होता है उनका हालत, जब एक एक पल हटने का बहुत बहुत मुसीबत होता है तो उनको भूख नहीं रहते हैं, अपलक दृष्टि से उन्होंने निहारने लगते हैं। ऐसे ही हमेशा के लिए पुतली के जैसा बैठे हुए रहते हैं, जो क्या चलता है क्या नहीं चलता है उनको लापता होता है। कभी ये भी कहते हैं कि उनको ये भी नहीं पता लगता है कि नायिका के हाथों से कंगन निकलकर पड़ जाते हैं और नायक या नायिका होते हैं उनके शरीर से वस्त्रों भी निकलकर पड़ जाते हैं, तो उनको ये भी लापता होता है। ऐसा ही उनका भाव के बारे में कवि कहते हैं। इसी प्रकार अच्छी लगने वाली वस्तु व्यक्ति के प्रति जो सुखानुभूति होती है उसी तक प्रयत्नवान व्यक्ति नहीं रह सकता, बल्कि उसकी प्राप्ति, रक्षा या संयोग की प्रेरणा करने वाले लोभ या प्रेम का वशीभूत होते हैं। अपने मूल रूपों के सुख और दुख दोनों के अनुभूतियां कुछ बंधी हुई शारीरिक क्रियाओं की ही प्रेरणा प्रवृत्ति के रूप में ही करती है। उनकी भावना, इच्छा और प्रयत्न अनेक रूपता का स्फुरन नहीं होता। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, डांट निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुंचाने वाले वस्तु में लोग लगकर रह देंगे। इसी प्रकार शुद्ध दुख में हमें बहुत करेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, रोएंगे या दुख पहुंचाने वाली वस्तु में हटेंगे, पर हम चाहें कितना ही उछल कूद कर हंसें, कितना ही हाथ पैर पटक कर रोएं, इसी हंसने या रोने का प्रयत्न नहीं कह सकते हैं। ये सुख और दुख की अनिवार्य लक्षण मात्र है जो किसी प्रकार की इच्छा का पट नहीं देता। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कर सकती है। जब भी हमें एक्सप्रेशंस ऑपोजिट साइड से हमें नहीं दिखा सकते हैं, सुख के स्थान पर हमें या दुख के स्थान में या सुख अपना एक्सप्रेशन, अपने फीलिंग्स को हमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी खुशियाँ पैदा होती हैं वहाँ पर हमें दुख के बैठने से तब लोग कहता है कि क्यों ऐसा बैठे हुए हैं। ऐसा ही दुख के स्थान पर लोग हंसते हैं, तब वहाँ पर भी लोग कहते हैं तो ये स्थान भूलकर क्या चलता है। तो दुख और सुख दोनों को सही स्थान को हमें सोच समझकर चलना बहुत अनिवार्य होता है। शरीर धर्म मात्र ही प्रकाश से बहुत थोड़े भावों से निर्दिष्ट और पूर्ण व्यंजना होती है। व्यंजन ये इसी 9 प्रकार के जो मनोविकार, ये भाव होता है, इसमें पहला बात होता है व्यंजन। व्यंजन का मतलब जो शब्द हमें प्रयोग करते हैं, कब के बात में कहते हैं। कंपना का मतलब क्या है? कंपना का मतलब कांपना, टिटुरना। कंपना सिर्फ हमें डर से ही नहीं, कंपना होता है ठंड से होता है, शीत से होता है, भय से होता है, क्रोध से होता है और प्रेम से भी होता है। वो शीत से होना, ठंड, वो हमें पता लगता है तो उसे हमें क्या कर सकते हैं, उसे रोकने के लिए कोई हमें लिहाफा यूज करना पड़ता है। तो ठंड को दूर करने के लिए, शीत के समय होने वाला ठंड को दूर करने के लिए कोई लिहाफा हमें प्रयोग करना पड़ता है। ओके, भय के डर से क्या होता है? भय से भी कंपना होता है ना। जब भी कोई सांप देख देते हैं तो हमें क्या होता है, कंपना शुरू होता है झट से। तब उसका नतीजा क्या होता है और उसे क्या करना पड़ता है? नतीजा ये होता है कि तो डर से कंपते हैं और वो स्थान छोड़कर हमें हिलते नहीं और डुलते नहीं, लेकिन उसे क्या करना पड़ता है, वहीं से भागना ही पड़ता है। और ऐसा ही होता है क्रोध। क्रोध में भी कंपन होता है, वही भी कांपता है शरीर, तो इतना
कामता है और प्रेम से भी। संयोग और वियोग से दोनों तरफ से ही जब नायक और नायिका बिछुड़ना और मिलन होने पर भी वहीं पर भी कांपना होता है। अतः जब तक भागना, छिपना या मरना, झपटना इत्यादि प्रयोगों द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता लगेगा, तब तक भय या क्रोध की सत्ता पूर्णता व्यक्त नहीं होगी। पूर्णता कब होता है, उसका फुलनेस क्या होता है, तब वहां से दौड़ जाना, हट जाना, तो भय से डर के भाग जाना, उसके बचकर, यही उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड होता है। सभ्य जाति के बीच इन प्रयत्नों के स्थान बहुत कुछ शब्दों के लिए हैं। मुंह से निकले हुए वचन ही अधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर भाव या व्यंजन किया करता है। इसी से साहित्य मीमांसकों के अनुभव के अंतर्गत आशय से उक्तियों के विशेष स्थान दिया जाता है। क्रोधी चाहे किसी ओर झपटे या ना झपटे, ये कहना है कि मैं उसे पीस डालूंगा। तो क्या होता है, क्रोधी तब क्रोध से, गुस्से से आता है, उसे पहले वो क्या कर सकता है, क्या करने शुरू करता है, जब भी वहां पर होने वाले वस्तुओं को उठाकर फेंकता है, उसे फाड़ता है और क्या करता है, पहले ऐसा कर दे, उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे छोड़ूंगा नहीं, उसका घर को मटियामेट कर दूंगा, उसे मार दूंगा। तो ऐसा ही, तो ऐसा वचन, ऐसा शब्द फर्स्ट ऐसा ही यूज करते हैं। जब भी भय होता है सब डर से ही शब्द यूज होते हैं। उसे ही आतर ने किया है कि व्यंजनों, जो व्यंजनों पहले क्या यूज करते हैं हमें। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या ना लपके, लोभी का मतलब क्या होता है, वो ग्रीडी पीपल होता है, तो वो लपके ना लपके, तो वो क्या करना, जैसा भी मैं उसे पाऊंगा, पाकर ही चुकूंगा। तो किसी के रास्ते से, वो कन्निंग से भी वो थिंग्स को पाने के लिए वो कुछ ना कुछ प्लान कर देता है। वीर रस की जैसी अच्छी और परिष्कृत अनुभूति उत्साहपूर्ण उक्तियां द्वारा होती है, वैसे तत्परता के साथ हथियार चलाने और रण क्षेत्र में उछलने कूदने का वर्णन में नहीं, झट से वो सीधे के सीधा लड़ाई में नहीं होता है। पहले उनका एक्सप्रेशंस, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, वो कैसा कैसा बदलते हैं, अपना फीलिंग्स को कैसा प्रकट करते हैं। उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेक रूपकता आ सकती है, भावों का जितना अधिक व्यंजन से हो सकता है। जितना जोर होता है उतना शब्द जोर से बाहर निकलते हैं। क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना, फाड़ना, मारना, पीटना इत्यादि हुआ करते पर क्रोध को उक्ति चाहे जहां तक बढ़ सकती है, किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी का घर खोद कर तालाब बना डालना तो मामूली बात है। यही बात सब भावों का संबंध में समझिए। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार को होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियां की तह में अनेक प्रकार में भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संकटन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज्य शासन, मत शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग में ही हुआ है, दुरुपयोग में नहीं। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य के सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए जाते हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान का सफलता लिए भी हैं। सब प्रकार के शासन में चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन हो या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन के मन शासन चलते आ रहे हैं। इनके द्वारा भय लोभ का प्रवर्तन
उचित सीमा के बाहर भी प्राय हुआ है और होता रहता है। जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्ध के लिए इससे काम लेते आते हैं, उसी प्रकार धर्म प्रवर्तक और आचार्य अपने स्वरूप वैचित्र्य की रक्षा के लिए अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी है। शासक वर्ग में अन्याय और उत्साचार और अत्याचार के विरोध के शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए हैं। ये जाति को मूर्ति पूजा करते देख दूसरी जाति की प्रवर्तक ना उसे गुनाहों के दाखिल किया है। ये संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे संप्रदाय के प्रचारक ने उसके दर्शक तक के पाप लगाया है। भाव क्षेत्र में अत्यंत पवित्र होता है, उसे इस प्रकार गंदा करना लोग के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। इसमें 9 प्रकार के एक्सप्रेशंस दिया गया है, जैसा श्रृंगार, क्रोध। क्रोध तो क्या होता है? जब गुस्सा आता है, किसे देखकर गुस्सा आता है, गुस्सा से 9 प्रकार के एक्सप्रेशंस में पहले हमें जो शब्द व्यंजनों यूज करते हैं। और हास्य कॉमेडी क्या होता है? कोई गिरना या कोई कॉमेडी होने पर आने वाले भाव को कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी क्या, जब भी हमें हंसते हैं, जब क्या होता है तो आंखों से आंसू बहने लगती है, जो हमें उस स्थान को भूलकर हंसने लगते हैं। बीभत्स तो नफरत, हैट्रेड कहते हैं, जो किसे देखकर, कोई गंदा वस्तु को देखकर छी छी ऐसा करके हमें नफरत करते हैं, वही बीभत्स होता है। शांत, पीस से रहना, शांत। करुणा, जब भी बच्चा रोता है, जब नहीं संभलता है, तब वहां पर दुख पहुंचता है, वही करुणा होता है। भयानक, बच्चे को हमें समझाते हैं, नहीं संभलता है, बार बार रोने से हमें डर से, फियर से, भयानक से हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अद्भुत, कोई कार्य को देखकर हमें अद्भुत हो जाते हैं। और वीर, वीर है एक्साइटमेंट, उत्साह, उत्साह का रस होता है वीर। वीर रस के बारे में मैं पहले भी बोली थी। वीर भी तो 4 प्रकार के रस होते हैं। समझ में आता हो क्या छात्रों? पाठ को अच्छे से पढ़ लेना। जो असाइनमेंट हमें भेजते हैं, असाइनमेंट नोट में कॉपी कर लेना। धन्यवाद।